नमस्कार बच्चों, नमस्ते 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 नमस्ते। चलिए अब हम जो टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं बेटा, और अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इससे जस्ट पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि पॉलिनेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, जिसने नहीं देखा हो वो तुरंत इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो देख के आए भैया, क्योंकि वीडियो देख जा मारे कह रहा हूँ कि बाहुबली 2 देखोगे जब तो पहले बंद तो देख के आओ कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। भाई जब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये पता लगेगी तभी तो व्यवस्था बनेगी। पुष्पा 2 देख रहे हैं, पुष्पा 1 देख ही नहीं, तो इसलिए कह रहा हूं कनेक्टिविटी होती है तो मजा आता है। इसलिए केजीएफ का चैप्टर 1 पहले देख के आइए और फिर चैप्टर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। आइए बेटा जी। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सबसे पहले जिस पॉलिनेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बेटा ऑटोगेमी। आइए जरा मैं ऑटोगेमी के बारे में बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना, अगर रटने की आवश्यकता पड़ जाए तो धिक्कार है मुझ पर यार। मतलब मैं फिर आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा बताइए। फिर तो YouTube पे जो लोग पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वो पढ़ा रहा हूँ, बस ये है कि मैं एक यूनिक चीज़ ये जानता हूँ अपने अंदर कि मैंने जो चीज़ फेस की, मुझे कभी कोई पढ़ाने वाला ऐसे नहीं मिला जो मुझे बहुत बेसिक चीज़ों से बहुत आसानी से पढ़ा सके। इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। जरा देखो बेटा, ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और गेमी का मतलब होता है मैरिज। भाई अपने आप में मैरिज करना। अब अपने आप में मैरिज कैसे होगी मैं बताता हूं आपको कैसे होगी। सपोज करो ये कोई प्लांट है हमारे पास, ये हमारे पास सर प्लांट है। इस प्लांट पर एक फ्लावर है, ये रहा फीमेल फ्लावर, मैं यहाँ FF लिख देता हूँ। इसी फीमेल फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है मेरा मेल फ्लावर, इसे मैं MF लिख देता हूँ। भाई अगर मेरा मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही फ्लावर में है तो मुझे आप सभी बताएंगे ये जो फ्लावर है ये यूनिसेक्सुअल होगा कि बाइसेक्सुअल होगा। सर बाइसेक्सुअल होगा। अब भाई क्या है, बाइसेक्सुअल है, तो सिंपल सी बात है ये दोनों आपस में भाई बहन लगे। ये कल्लू मान लीजिए, ये फैजा मान लीजिए। तो अब मैं देखना क्या होगा, इस मेल फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एंथर, और एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन यहां से चलेगा और इसके स्टिग्मा पर आकर क्या होगा, लैंड करेगा। भाई इसका पोलन ग्रेन, मैं यही तो करता था पॉलिनेशन में, क्या हो रहा था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। अब कौन से फ्लावर पे जा रहा है, अपने पे जा रहा है, दूसरे के पे जा रहा है, या दूसरे प्लांट के पे जा रहा है, ये चीज बताती थी कि कौन से टाइप का पॉलिनेशन है। लेकिन पॉलिनेशन का मतलब तो क्या है, एक एंथर के पास से पोलन ग्रेन किसी स्टिग्मा के पास जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यही तो पॉलिनेशन है। अब जरा समझो, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ऑटोगेमी आपसे कोई पूछेगा तो आप ऑटोगेमी को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो जरा, आप लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। भाई ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, जल्दी बताइए मुझे, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ, बताइए सेम फ्लावर के डिफरेंट फ्लावर, सेम फ्लावर, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। भाई प्लांट भी तो एक ही है, इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी। ये हो गई डेफिनेशन कि एक ही फ्लावर के, एक ही प्लांट के मेल फ्लावर पे से या एंथर पे से पोलन ग्रेन का उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करना क्या कहलाता है, ऑटोगेमी। नहीं आया समझ में, आ गया सर, आगे चले, चलो सब आगे चलते हैं। बी, GEITENO, जेटेनोगेमी। आइए जरा जेटेनोगेमी को समझते हैं बेटा। जेटेनो का मतलब क्या है, नेवर। नेवर, नेवर को हिंदी में कहते हैं पड़ोसी। अरे भैया पड़ोसी बड़े मक्कार होते हैं बच के रहना पड़ोसियों से, ठीक है, बड़े मक्कार रहते हैं ये लोग। गेमी, गेमी का मतलब क्या है, मैरिज। भैया जाने तो पड़ोसी की भगाए लगी, पड़ोसी से शादी हो जाना क्या कहलाता है, जेटेनोगेमी। आइए जरा समझते हैं कैसे शादी करनी है पड़ोसी से। सपोज कीजिए ये एक प्लांट है, ये आपके सामने प्लांट है। इस प्लांट पर ऊपर की तरफ है मेल फ्लावर, ऊपर की तरफ क्या है, मेल फ्लावर, और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर। भाई दोनों कंडीशन हो सकती है। आप मुझे बताइए फ्लावर बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है। सर फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि फ्लावर मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग। मैं ऐसे लिख देता हूँ फीमेल फ्लावर और इसे लिख देता हूँ मेल फ्लावर। इसमें क्या हो रहा है बेटा, याद रखिएगा, इस मेल फ्लावर के एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन चला
और इस पोलन ग्रेन ने जा करके दूसरे जो फ्लावर था, फीमेल फ्लावर, उसके स्टिग्मा पर लैंड कर गया। तो आपस में दोनों पड़ोसी है नहीं है भाई, गली एक ही है लेकिन है तो पड़ोसी। तो देखो नेबर, जिटेनोगेमी डिफाइन कैसे करेंगे, जरा देखो कैसे डिफाइन करेंगे। ट्रांसफर ऑफ pollen grain, transfer of pollen grain from anther of a flower, from anther of a flower to stigma of different flower या other flower, भाई other flower हो गया, of same plant, plant तो same है, is called as जिटेनोगेमी। कि एक ही प्लांट के अलग मेल फ्लावर से अलग फीमेल फ्लावर पर पोलन ग्रेन का जाना क्या कहलाता है, जिटेनोगेमी। अब जिटेनोगेमी के बारे में एक बहुत अच्छी बात समझते हैं। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। जिटेनोगेमी के बारे में एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि जिटेनोगेमी जो है वो जेनेटिकली इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। ये जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन अगर बात करूं फंक्शनली या बात करूं फंक्शनली या इकोलॉजिकली तो ये क्या है, तो फिर ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। तो फिर ये क्रॉस पॉलिनेशन। सर समझाएंगे, जरा समझ ले बेटा, आप जरा समझिए कैसे समझेंगे। आप अगर ध्यान से देखें तो मुझे बताइए क्या फ्लावर एक ही प्लांट पर है भाई? मेरे ही दोनों बच्चे हैं, मेरे ही ऊपर मेल है, मेरे ही ऊपर फीमेल है। तो क्या मुझे बताओ भाई, जीन तो प्लांट का होता है, फ्लावर का थोड़ी। जीन के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, हम जेनेटिक्स में बहुत डीप में पढ़ेंगे जीन। जब तक ये समझ लो कि जीन जो होता है भाई, मेरा जीन मेरी बॉडी में, मेरे हाथ का जीन भी यही होगा, मेरे पैर का जीन भी सेम होगा, मेरे बालों का जीन भी सेम होगा। जिस चीज से मैं बनाऊं, मेरी पूरी बॉडी एक ही चीज से तो बनी है, तो सारा जीन मेरा तो सेम होगा। तो अगर प्लांट सेम है तो मेल फ्लावर के अंदर भी सेम जीन होंगे, फीमेल फ्लावर के अंदर भी सेम जीन होंगे। भाई मेल और फीमेल ही तो है, पार्ट तो एक ही उसका है। तो एक ही पार्ट पे से दूसरे पार्ट पे आ रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो अलग अलग जीन है? तो जेनेटिकली तो सेम हो गए। इसीलिए जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है भाई, जीन के हिसाब से तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर आप दूर से देखोगे तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है। अगर आप फंक्शनली देखोगे तो एक दूसरे फ्लावर से एक दूसरे फ्लावर पे जा रहा है। इसलिए क्या कहेंगे इसको, क्रॉस पॉलिनेशन। इसलिए जिटेनोगेमी के बारे में कहा जाता है कि जिटेनोगेमी इज जेनेटिकली अ सेल्फ पॉलिनेशन बट फंक्शनली इन इकोलॉजी इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। एम्स का स्टेटमेंट दे दिया मैंने तुम्हें ये, ठीक है। पेज नंबर 28 पे शायद इधर की तरफ जाओगे, पेज नंबर 28 पे उल्टे पेज पे तो नीचे की तरफ दे रखा है कहीं। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, आगे बढ़े। चलो सर तीसरे टाइप का पॉलिनेशन बता रहे थे आप। तीसरे टाइप का पॉलिनेशन होता है बेटा जीनोगेमी। अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए जरा, जीनो का मतलब होता है बेटा एलियन कह लो या डिफरेंट कह लो। गेमी का मतलब होता है मैरिज। भाई एलियन से मैरिज मतलब मामला ही अलग कर दिया, आदमी दूसरा कर दिया। जरा कैसे डिफाइन करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। एक प्लांट ये रहा, एक प्लांट ये रहा। इस प्लांट के ऊपर है सारे के सारे मेल फ्लावर्स और इस प्लांट के ऊपर है सारे के सारे फीमेल फ्लावर्स। समझिएगा जरा। अब हुआ क्या, पॉलिनेशन कराना है, कैसे कराएंगे? इस मेल फ्लावर के एंथर के ऊपर से पोलन ग्रेन चला और जाकर के इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया। तो आप मुझे बताइए फ्लावर यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? सर फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। कैसे डिफाइन करेंगे? सर डिफाइन करवा सकते हो? हाँ बेटा करवा देंगे डिफाइन। आया जरा अब आप खुद डिफाइन करो इसको, जरा बताओ बेटा, आप लोग बताइए। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ a flower to stigma of other flower of different plant। बेटा यहां प्लांट डिफरेंट हो गया, ऑफ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड एज जीनोगेमी। इसे क्या कहते हैं बेटा? जीनोगेमी। अगर आपसे पूछा जाए कि जीनोगेमी कैसी है, तो जीनोगेमी के बारे में कहा जाता है भैया ये तो जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है और फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन है। ये तो हर कंडीशन में क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें कोई सेल्फ पॉलिनेशन जैसी स्थिति नहीं। तो यहां आपको समझ में आया
कि सर ऑटोगेमी क्या होती है। भाई देखो, मैंने तीनों चीज बता दी, मैं पहली बताता हूँ। मैं आप धीरे धीरे आपको बोर्ड के आंसर भी लिखना सिखाऊंगा कि बोर्ड में आंसर कैसे लिखे जाते हैं बेटा, ठीक है। मैंने आपको ऑटोगेमी का तोड़ के बता दिया, ऑटोगेमी क्यों कहते हैं। मैंने डायग्राम बता दिया आपको ऑटोगेमी का, मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको ऑटोगेमी की। सेम मैंने जिटनोगेमी को तोड़ के डायग्राम बना दिया, डेफिनेशन बता दी। जीनोगेमी में भी डायग्राम बना दिया, डेफिनेशन। इससे ज्यादा नीचे का स्तर नहीं हो सकता बेटा, इससे ज्यादा लोअर लेवल पे नहीं पढ़ाया जा सकता। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेसिक और इससे ज्यादा इजी आपको क्या होगा। बिल्कुल एकदम जो इंग्लिश में कहते हैं स्पून फीडिंग, वो की जा रही है ना। है अब बताइए, आप अगर आप अब भी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, है नहीं है। तो इसलिए बड़ा मेहनत आपके लिए की जा रही है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गुणगान करें या आप ये कहें कि ये है वो है फलाना है ढिकाना है, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। भाई आदमी जो भी करता है अपने लिए करता है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरा भी स्वार्थ होगा इसमें, शायद मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बस आपसे एक ही चीज निवेदन करना चाहता हूँ, ये समय नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आज जो आपको समय, आज जो आपको टाइम मिल रहा है, इसको यूटिलाइज कर लीजिए। जिंदगी में हर चीज वापस आ सकती है, पैसा, संपत्ति, धन, मकान, दुकान, कपड़ा, लड़की, हर चीज वापस आ सकती है, लेकिन दुनिया में एक ही चीज कभी वापस नहीं आ सकती, वो है समय। ठीक है, आज आपने अपने समय को समय नहीं दिया तो ये समय आपको कभी समय नहीं देगा, और एक समय ऐसा आएगा जब लोग आपको कोई समय नहीं देंगे। इसलिए समय की महिमा समझिए और समय के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए बेटा आगे चलते हैं, इसी में कंटिन्यूएशन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में। जब आप देखेंगे एनसीईआरटी में पेज नंबर 28 पर, तो पेज नंबर 28 पर 2 टाइप के फ्लावर दे रखे हैं। आइए जरा उन फ्लावर को डिस्कस कर लेते हैं, समझिएगा जरा। और ये भी याद करा दूंगा, आपको रटने की तो आवश्यकता है ही नहीं, एक भी चीज रटने की आवश्यकता नहीं है। आइए जरा देखिए, जरा आपने 2 प्रकार के फ्लावर पढ़े होंगे, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। देखिए जरा 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। एक आपकी सॉरी, एक आपकी एनसीईआरटी में रखा है बेटा क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, अभी समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, ठीक है। दूसरे होते हैं बेटा चेस्मोगैमस फ्लावर, चेस्मोगैमस फ्लावर। आइए जरा दोनों के बारे में समझते हैं, है ना। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं? क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है ऑलवेज क्लोज्ड, ऑलवेज क्लोज्ड। ऐसे फ्लावर जो हमेशा बंद रहेंगे, ऐसे फ्लावर जो हमेशा क्या होते हैं, जैसे सपोज करो ये फ्लावर है, ये बंद, हमेशा बंद रहते हैं ये फ्लावर। दूसरे होते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर कैसे होंगे? ये क्या होते हैं, ओपन रहते हैं, ओपन, ओपन फ्लावर मतलब खुले रहेंगे, जैसे ये फ्लावर है ये खुला हुआ है। आइए कैसे याद करना है जरा बहुत ध्यान से समझते हैं। इन पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन आता है कि क्या एग्जाम्पल है क्लिस्टोगैमस फ्लावर के और चेस्मोगैमस फ्लावर के, और दूसरा एग्जाम्पल आता है कि ये कैसे पॉलिनेशन इनके अंदर होता है। आप बताइए, अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर है तो इसमें पॉलिनेशन मुझे बताइए कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिए। आपने हिंदी पिक्चर का एक गाना सुना होगा, खोला है मेरा पिंजरा आ मेरी मैना, खोला है मेरा पिंजरा आ मेरी मैना। भैया अगर पिंजरा खुला होगा तभी मैना चाहिए होगी, अगर पिंजरा बंद होगा तो मैना की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तोता मैना तो अंदर बैठे पिंजरे के, व्यवस्था हो रही है, व्यवस्था चल रही है, कोई जरूरत ही नहीं है। तो गाने को सीरियसली लेना, गाना बहुत सीरियस बात मैटर कर रहा है, बहुत ध्यान समझना। मुझे बताइए क्लिस्टोगैमस फ्लावर में फूल हमेशा बंद रहते हैं कि खुले रहते हैं? सर फूल हमेशा बंद रहते हैं। जब फूल हमेशा बंद रहेगा, कमरा हमेशा बंद रहेगा, तो अंदर बैठे हुए मेल और फीमेल हमेशा बंद रहेंगे, और जब बंद रहेंगे तो क्या जरूरत है मेल को कहीं जाने आने की, क्या जरूरत है फीमेल को कहीं आने जाने की? तो भैया बिना पूछे पॉलिनेशन हो जाएगा, बिना पूछे एंथर पे से पोलन ग्रेन टपक जाएगा और स्टिग्मा पे चला जाएगा, बिना पूछे हमारा कल्लू फिजा के पास चला जाएगा। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पॉलिनेशन के लिए मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, अगर दरवाजा बंद है, अगर कमरा बंद है, भाई आपने देखा होगा बिचौलिया होते हैं शादी में, क्या होते हैं शादी में? बिचौलिया होते हैं। बिचौलिया की आवश्यकता कब पड़ती है? जब लड़का लड़की को नहीं जानता और लड़की लड़के को नहीं जानती। तो भैया बिचौलिया क्या करता है, लड़की के परिवार को लड़के के परिवार से मिलवा देता है।
जब दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, जब दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, तो बिचौलिया की आवश्यकता क्या है? बिचौलिया है पॉलिनेटर, पॉलिनेटिंग एजेंट। आपने देखा होगा पॉलिनेशन हवा से होता है, पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है, पॉलिनेशन पानी से होता है। आप मुझे बताइए, अगर कमरा बंद है, अगर फ्लावर क्लोज है, अगर पहले से ही व्यवस्था बनी हुई है, तो क्या यहाँ पे हवा की जरूरत पड़ेगी? कछु जरूरत ना पड़ेगी। क्या यहाँ पे इंसेक्ट की जरूरत पड़ेगी? ना जरूरत पड़ेगी। क्या यहाँ पे पानी की जरूरत पड़ेगी? ना पड़ेगी। या कछु जरूरत ना पड़ेगी बेटा। इसलिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर में पॉलिनेशन या पॉलिनेटिंग एजेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आई बात समझ में? नहीं भैया, नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब चेस्मोगेमस फ्लावर की बात करूं तो चेस्मोगेमस फ्लावर हमेशा खुले रहते हैं। खोला है मेरा पिंजरा आ मेरी मैना। भाई भैया, अगर पिंजरा खुला है, अगर पिंजरा खुला है तो सिंपल सी बात है, तब तो तुम्हें कहीं ना कहीं बिचौलिया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिचौलिया चाहिए ताकि हम इस खुले हुए पिंजरे में किसी को ला सके। इसलिए चेस्मोगेमस फ्लावर में पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा। 2 चीज याद हो गई। चलो सर, अब तीसरी चीज डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी चीज क्या डिस्कस कर रहे हैं? एग्जाम्पल। अगर आपकी एनसीईआरटी को आप देखो पेज नंबर 28 पर, तो पेज नंबर 28 पर इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पर यहाँ पर आपको दे रखे हैं क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस फ्लावर। यहाँ 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, याद रखिएगा। क्लिस्टोगेमस के 3 एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। आपकी एनसीईआरटी कह रही है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एक है कॉमालाइना, एक है ऑक्जेलिस, और तीसरा क्या है? वायोला। याद रखिएगा, ये 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, कॉमालाइना, ऑक्जेलिस और वायोला। ये किसके एग्जाम्पल हैं? क्लिस्टोगेमस फ्लावर, जो हमेशा बंद रहते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं आपको एम्स लेवल का। हल्के फल्के क्वेश्चन सॉल्व ना करें अपन। आपको अभी थोड़ा सा अपने पास डिजिटल बोर्ड की कमी लगती है मुझे। हालांकि पढ़ने का मजा इसी बोर्ड पे है, लेकिन जैसा कि आज एनवायरनमेंट चाह रहा है, जैसा कि आज की नीड है, अभी ऐसा भैया थोड़ी सी ऐसे कह लो तुम पैसन की समस्या है। जब नेक पैसा सही से आ जाएगा को, तो भैया डिजिटल बोर्ड तभी ला पाएंगे, जब तक के लिए जहीं पर पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। अब चाहे कैसी समझ लो, लेकिन कंटेंट में कमी नहीं आएगी बेटा, कंटेंट आपको बेहतरीन दिया जाएगा। जरा सुनो, मैं क्या बता रहा था। हाँ, क्वेश्चन आता है हमारे पास, एश्योर्ड सीड सेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, एश्योर्ड सीड सेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन। एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस, दूसरे चेस्मोगेमस, तीसरे बोथ, चौथा नन। क्या आंसर जाएगा जल्दी से बताओ? एश्योर्ड सीड सेट्स। देखो, क्वेश्चन पढ़ने की पहले तो आदत डालो। क्वेश्चन ऐसे ना पढ़ाया था, एश्योर्ड सीड सेट प्रेजेंट इन, एश्योर्ड सीड सेट प्रेजेंट इन। 10 बार पढ़ लो कि तब समझ में आएगा को क्या है। मेरी तरह पढ़ो, मेरी तरह बच्चा पढ़ रहा, छोटा सा बच्चा। एश्योर, जैसे तुमने अब इंग्लिश का शब्द है ये, अब बताओ इंग्लिश ही ना आ रही, इंग्लिश मीडियम के बालक है, इंग्लिश आवे ना। तुम में आप लोगों में से 90% बच्चे ऐसे हैं जो असलियत ये जानते हैं, वास्तव में बता रहा हूँ, इंग्लिश ही नहीं आती उनको। सब कुछ आता है, पूरा सिलेबस आता है, लेकिन इंग्लिश की समस्या है, इंग्लिश नहीं आती। तो चला समझो, एश्योर्ड का मतलब आपने अंग्रेजी का एक शब्द सुना होगा, तुम एश्योर हो इस बात को लेके, अरे तुम्हें भरोसा है, तुम एश्योर हो मतलब श्योर हो, ऐसे करके। तो एश्योर का मतलब क्या है? श्योरिटी। सीड सेट मतलब बीज। बीज कब बनेगा? बीज कब बनेगा? जब मेल और फीमेल आपस में फ्यूज होंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। इसका मतलब ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसमें पक्की होनी है, पक्की बात है कि बालक बनेगा ही बनेगा, मतलब सीड बनेगा ही बनेगा। तो ऐसा कौन सा फ्लावर है? ऐसे फ्लावर का नाम है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्योंकि आप मुझे बताइए, जो फ्लावर हमेशा से बंद है, जो हमेशा से बंद है, उसके अंदर तो फिक्स है, क्योंकि वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ तो भाई यहाँ तो बिचौलिया चाहिए। अगर बिचौलिया नहीं हुआ तो पॉलिनेशन होगा नहीं, और पॉलिनेशन होगा नहीं तो सीड कहाँ से बनेंगे? तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिसके अंदर बीज बनता ही बनता है, सीड बनता ही बनता है, कोई पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती बेटा उसमें। इसलिए इसका क्या आंसर जाएगा? ऐसा क्वेश्चन आप नीट के एग्जाम में कई बार देख लोगे और बोर्ड में आने की संभावना हो सकती है इसकी। तो एग्जाम्पल क्या जाएगा? क्लिस्टोगेमस। इसमें एक और चीज पूछ सकता है वो,
यहाँ पे वो क्या करे, एग्जाम्पल दे देगा, कॉमालाइना लिख देगा इसकी जगह, और बाकी में कुछ अलग फ्लावर लिख देगा। तो आपको ये भी दिमाग लगाना है, आपको क्लिस्टोगैमस फ्लावर के भी नाम याद रखने के, ऑक्जेलिस, कॉमालाइना और वायोला, ये 3 किसके एग्जाम्पल बेटा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक है। अब हमने शादी तो करा ली, लेकिन अब समस्या ये है, बिचौलिया के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से बिचौलियाँ हैं, कैसे काम करते हैं बिचौलिया। ठीक है, बिचौलिया को कैसे खुश करना पड़ता है, क्या चीज़ देनी पड़ती है। आपने देखा होगा बिचौलिया बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। छोरी वालों अलग ते पूछ रहे हो, अरे भाई साहब कोई दिक्कत तो ना आए, छोरा वालों अलग ते पूछ रहे हो, अरे भैया कोई दिक्कत तो ना आए। तो बिचौलिया बन में बड़ा फायदा भ्या में भैया। ठीक है, चलिए, जब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए। याद रखिएगा कि सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। तो सोने की तरह तपिए, आप अपनी उसको आइडेंटिटी को पहचानिए। बहुत यूनिक हैं आप। ठीक है, आपके अंदर अथाह ऊर्जा, अथाह शक्ति है बेटा, और दुनिया जीतने के लिए निकले हैं आप सब लोग। दुनिया जीतेंगे आप लोग। इतिहास रटना नहीं है बेटा, इतिहास रचना है आप लोगों को। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।